तो आप पहली बार जब ये थंबनेल देखे होंगे कि 3 नंबर पाने वाले पा गए सरकारी नौकरी और 40-45 नंबर पाने वाले देखते रह गए, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो आपको लगा होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा हो गया है। किसी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आ गए। किसके आए? तो ऐसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए अच्छे दिन आए हैं जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जैसा कि अभी इस बार हुआ है, क्योंकि इस वैकेंसी में, इस सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों में काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास 3 ही नंबर हैं और वे लोग सरकारी नौकरी पा गए। इसका मतलब ये आप साफ समझ सकते हैं कि 3 नंबर से कम पाने वाले भी अभ्यर्थी रहे होंगे, तभी तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली। और 40-45 वाले सेम कैटेगरी में कैसे नौकरी नहीं पाए? बस उसी कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है एक ऐसे अभ्यर्थी को जो ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिन्हें 3 नंबर पे नौकरी मिल जाती है, और उसी सेम कैटेगरी में रहने के बाद भी जैसा कि उन्हें कैटेगराइज नहीं किया गया था तो उन्हें 40-45 नंबर पे भी नौकरी नहीं मिली। तो चलिए मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, पूरा न्यूज़ बताता हूँ और पूरा प्रूफ सहित आपको दिखाता हूँ। मैक्सिमम लोग समझ भी गए होंगे और मैक्सिमम लोग देख करके जान भी जाएंगे कि यूपी TSSC की भी वैकेंसी हाल ही में हुई थी, जो कि महिला स्वास्थ्यकर्ता की वैकेंसी निकली हुई थी, जो कि मुख्य परीक्षा थी। इसमें केवल महिलाएं ही भाग ले सकती थी इस परीक्षा में। कुल रिक्तियों की बात करें तो 9212 पोस्ट थे, जिसमें अनारक्षित के 4865, SC के 1346 और ST के 420 और OBC के 1660। और वहीं बात करें EWS के तो 921 वैकेंसी आई हुई थी, जबकि कुछ लोगों का रिजल्ट विथहेल्ड भी किया गया है। आप देख सकते हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं ये रोल नंबर जो वाइज निकाला गया है, सारे रिजल्ट निकाले गए हैं। तो चलिए मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EWS का कट ऑफ कितना गया है, मात्र 3 नंबर पे सिलेक्शन है, जबकि ये और ये सेम एक कैटेगरी से आते हैं, अनारक्षित वाले, EWS वाले। जबकि EWS को वहीं से कैटेगराइज कर दिया गया है कि आपके पास 8 लाख से कम आपका एनुअली इनकम है और आपके पास 5 एकड़ से कम खेती है, 1000 वर्ग स्क्वायर फुट से कम मकान है, तो आप EWS का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप के पास ये सारी योग्यता नहीं है तो आप उसी कैटेगरी में रहेंगे, यानी कि कैटेगरी तो वही है लेकिन उसी से कैटेगराइज करके EWS को बनाया गया और 10% आरक्षण के साथ साथ एक भयंकर लाभ मिला नंबर का, जो कि कट ऑफ का होगा। इतना निम्नतम स्तर का कट ऑफ कहीं नहीं गया होगा। आपने पहली बार देखा होगा कि 3 नंबर पे किसी को नौकरी मिल गई और यहीं 40, 45, 48, 49 तक पाने वाले देखते रह गए। तो महिला कार्यकर्ता की जो वैकेंसी आई हुई थी ये काफ़ी दिन से चल रही थी। काफ़ी लोग कह रहे थे फाइनलाइज नहीं हो पाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से फाइनलाइज हो गई। ये जो आप ऊपर अभी देख पा रहे थे रोल नंबर, ये सभी लोग नौकरी पा चुके हैं। इन सभी लोगों का रिजल्ट जो आया हुआ है, कुछ लोगों का इसमें प्रोविजनल यानी कि रोका गया है, वह किसी कारणवश से रोका गया होगा, जो कि DB में वो लोग क्वालिफाई नहीं हुए होंगे और बाद में वो सर्टिफिकेट देने पे वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, और जो लोग गड़बड़ होंगे वो लोग दोबारा आएंगे ही नहीं। तो इस तरह से नौकरी मिल चुकी है। आप देख सकते हैं कितना निम्नतम स्तर का कट ऑफ गया है। अन्य कैटेगरी का भी गया है, लेकिन एक कैटेगरी में रह करके बस मात्र कैटेगराइज हो जाने के कारण ही मात्र ये 3 नंबर 47 नंबर का फर्क है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े अंतर से नौकरी मिली हुई है, जो कि 3 नंबर EWS वालों को मिली हुई है। यदि आपके पास भी EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर यदि आप भी उस योजना के अंतर्गत आते हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आप भी EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन इतना बड़ा लाभ पहली बार आपने देखा होगा पूरे EWS की हिस्ट्री में, क्योंकि ये सर्टिफिकेट 1 साल तक ही वैलिड होता है। इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपके सारे मानक पूरे होते हैं, तो आपको बस EWS के लिए अप्लाई कर देना होता है अपने कचहरी से, अपने तहसील से, और कुछ स्टेट में तो वेबसाइट से भी अप्लाई हो जाता है। उसके बाद गांव के प्रधान और आपके लेखपाल, यही लोग मिल करके इस EWS सर्टिफिकेट को फाइनली अंजाम देने का शुरुआत करते हैं, और फाइनली आपके तहसील में जब पहुंचता है तो जो अधिकारीगण होते हैं इस पे लास्ट में अपना मुहर मार के आपको दे देते हैं, आपका EWS सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर में चलता है, ये जो EWS का सर्टिफिकेट होता है, तो उसी का लाभ यहाँ महिला अभ्यर्थी को मिल गया है। 3 नंबर पाने वाले या 3 नंबर से ऊपर पाने वाले सभी महिला अभ्यर्थियों का इसमें चयन हो चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनका 3 नंबर से ऊपर होगा, मान लीजिए जिसका 50 नंबर होगा, 51 नंबर होगा, ऐसी महिलाएं तो अनारक्षित वर्ग में आएंगी। लेकिन जिनका भी 3 नंबर या 3 नंबर से ऊपर होगा वो सभी EWS के सर्टिफिकेट के अंतर्गत आएंगी, जिनका 50 नंबर से कम होगा। EWS का भयंकर लाभ मिला है। आपने कभी कहीं देखा हो इतना ज़्यादा अंतर पर EWS सर्टिफिकेट से कोई नौकरी मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें तो पता नहीं था, हम तो ये देखे तो चौंक गए और सोचा आपको भी बताएं और आपको भी दिखाएं। और आप इसे यूपी TSSC की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से भी इसे मिला करके रीचेक करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है ऐसे कट ऑफ जाने की, और ऐसे किस किस कैटेगरी में जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।